8-9 साल से जो भत्ता नहीं मिला था, जो उसमें भट्ठा में अपना शुल्क रखा था, वो नहीं मिल पाया था, वो आज ग्राम सभा मुझको मिल गई। टोटल क्लियर होगा, कोई दिक्कत हमको नहीं, ना इनको दिक्कत है ना मेरे तरफ से दिक्कत है। चलिए अगली बार जब एग्रीमेंट होगा तो आपको दोनों भाई से कराना हम होगा। दोनों भाई से करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमको भट्ठा चलाना है, यहाँ थोड़ी न चटाई थोड़ी ना जमीन है, जमीन छोड़ के चल जाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो चटाई थोड़ी का मोड़ के हम घर लेके चले जाएंगे। कितना कैश मिला और कितना का चेक मिला? ऑनलाइन में 50,000 मिला और चेक द्वारा 2,50,000। मतलब ऑनलाइन भुगतान हुआ है 50,000 रुपए और 2.5 लाख रुपए का चेक मिला है। मेरा समाज है। हाँ, यदि हम नहीं बोलेंगे अपने समाज में तो हमारे प्रति कौन खड़ा होगा? दुश्मन सीनियर हो जाएगा तो हम लोग को नोच के खा जाएगा, तो फिर हम लोग समाज को कैसे बचाएंगे? उनका जो बहुत बड़ा 9 साल का जो मामला था, दोनों भाई का अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण एक भाई के द्वारा लीज एग्रीमेंट किया गया था और लीज जो कि एक मतलब गलत था एक तरीके से, है ना, अनलीगल था, तो अनलीगल रूप से चल रहा था। लेकिन ग्राम सभा में जब बैठ के तय हुआ तो हम लोगों ने बताया दोनों पक्ष को कि ये गलत है, तो फिर देखा गया कि मामला शॉर्ट आउट हुआ है। पावर आज ग्राम सभा जो बोलेगा गांव वाला कि भट्ठा चलना चाहिए तो चलेगा, और ग्राम सभा वाला अगर बोल देगा कि आज अगर भट्ठा ये नहीं चलना चाहिए तो नहीं चल पाएगा किसी भी। ग्राम सभा का बहुत पावर है। कितना मिलोला, कितना जमीन गेले हो ईट भट्टा में? अब कितना जमीन हो सके तो पता न खो हम इनके, मगर हम इनके 1 रुपया भी नहीं मिलो। आम बगीचा हो नहीं, पूरा काला हो गेलो आम, फल फूल कैसे काला हो गेला? ओहे भट्टा का रस और अच्छी से धुआं। हाँ तो कोई भी मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, भट्ठा का मामला हो, पैसा का लेन देन का मामला हो, ग्राम सभा में आइए, अब ग्राम सभा में अपनी बातों को रखिए, ग्राम सभा तय करेगी और लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आगे भी आएंगे, और यही आज देखने को मिला। गांव सब भट्ठा का पैसा 8-9 साल से नहीं मिल रहा था, वो आज खुशी की बात है, ग्राम सभा करके आदमी को मिला। बोलना गांव वालों को पड़ेगा पहले। हम लोग अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन उस अगुवाई के लिए आप लोग को रास्ता तो बताना पड़ेगा ना, किस रास्ते पे हम लोग को जाना है। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमने लोकतंत्र 19 में मांडर के करगे गांव की एक स्टोरी दिखाई थी। स्टोरी थी एनआरएल ब्रिक्स ईट भट्टे की। उनके जो रैयत है, मतलब ज़मीन की जो रैयत है, एंथोनी कुजूर का हमने घर दिखाया था, परिवार वालों से बातचीत की थी और उनका ये कहना था कि 2 एकड़ 29 डिसमिल ज़मीन पर वो ईंट भट्ठा है और जो बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया था। फिलहाल उन्हीं समस्याओं का निदान करते हुए आज करगे गांव में ग्राम सभा रखी गई है। आज दोनों पक्ष के लोग इस ग्राम सभा में शामिल हुए हैं। जिनका ज़मीन है वो भी यहाँ पर आए हैं और जिनका ईंट भट्ठा चलता है, यानी कि एनआरएल ब्रिक्स के जो मालिक है वसीम अंसारी जी, वो भी यहाँ पर आए हैं और समझौते के तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। पूरे ग्रामीण यहाँ पर आए हैं और गांव की जो मुखिया है वो भी यहाँ पर है और पहान की अध्यक्षता में यहाँ पर ये ग्राम सभा रखा गया है। 4-5 घंटे ये चली है ग्राम सभा और एक सफल बातचीत यहाँ पर निकलकर सामने आई है। बकाया राशि पर भी बातचीत हुई है। क्या कुछ हुआ है पहले पहान जी से ही हम लोग जानेंगे। आइए पहान जी, ये लंबा विवाद चल रहा था 4-5 सालों से, जैसे हमने एंथोनी कुजूर से बातचीत की थी, और ग्राम सभा में क्या निष्पादन हो पाया, समस्याओं का कुछ निदान हो पाया? हो गया मैडम। क्या हुआ? जो उसको 8-9 साल से जो भत्ता नहीं मिला था, जो उसमें भट्ठा में अपना शुल्क रखा था, वो नहीं मिल पाया था, वो आज ग्राम सभा मुझको मिल गया। अच्छा, इसमें 2 भाइयों के बीच की भी लड़ाई थी। एक भाई ने एग्रीमेंट करके ईंट भट्टे के मालिक को दे दिया था, एक भाई ने एग्रीमेंट नहीं किया था। जिसने नहीं किया था वही लड़ाई लड़ रहा है। तो जिसका बकाया राशि था, आज कितना राशि आज यहाँ पर दिलवा पाए हैं? ये बकाया राशि इसका 3 लाख था, तो 3 लाख मिल चुका है इसको। आज मिल गया? हाँ, आज माने पूरा चेक के साथ मिल गया पैसा। चेक मिला, कैश भी मिला? कैश भी मिला है और चेक भी मिला है। तो 3 लाख जो बकाया था 4-5 सालों का, वो मिल गया है। तो ये ग्राम सभा की पावर है। जो समस्या थाना तक भी गई थी और बहुत सारे आवेदन मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे थे और उसके बाद देखिए अंततः ग्राम सभा ने ही इस समस्या का निदान किया है। ग्राम सभा का पावर समझ रहे नहीं प्रधान जी? हाँ, पावर बहुत है। पावर आज ग्राम सभा जो बोलेगा गांव वाला कि भट्ठा चलना चाहिए तो चलेगा, और ग्राम सभा वाला
अगर बोल देगा कि आज अगर भट्ठा ये नहीं चलना चाहिए तो नहीं चल पाएगा। किसी भी ग्राम सभा का बहुत पावर है। तो ये ईटा भट्ठा जब 2007 में जब लगा था तो ग्राम सभा की परमिशन थी? परमिशन माने था मगर नहीं रखा था, ग्राम सभा नहीं करके किया। जमीन यही- मालिक से हाँ, किया। जमीन मालिक से किया था। हम्म, यही दिक्कत है हुआ इस सबको। आज ग्राम सभा के माध्यम से करता तो आज इसका जो शुल्क बाकी रहता तो ग्राम सभा में मीटिंग उटिंग होता है तो उसमें आता था। आज इसका जो शुल्क था वो ग्राम सभा से फिर हम लोग कभी क्या इसको पारित करा देते। ग्राम सभा में नहीं बैठने के कारण से इसका शुल्क आज नहीं मिल पाया था। आज ग्राम सभा में बैठा, आज इसका पूरा शुल्क हम लोग ग्राम सभा करके दिला दिए, है ना। मतलब ग्राम सभा का इतना पावर है कि 5 साल 6 साल का जो विवाद था आज महज 4-5 घंटे चला है। थोड़ा नोक झोंक भी हुआ दोनों तरफ से, लेकिन हाँ अंततः समस्या का निदान हो गया है। चलिए, यहाँ पर मुखिया जी भी आए हैं, मुखिया जी से भी बातचीत करेंगे। चूंकि ग्राम सभा में सभी कोई आए हैं तो सभी का साइन ठेपा यहाँ पर चाहिए होता है। ग्राम सभा का एक रजिस्टर होता है जिसमें ग्राम सभा होने के बाद जो भी यहाँ पर चीज़ें सामने आई हैं या फिर जो भी बात आई है ग्राम सभा में वो सारे यहाँ पर लिखकर पूरे गांव वालों का साइन सिग्नेचर होता है। नहीं पहान जी, क्या क्या लिखते हैं आप लोग रजिस्टर में? ये जो माने जो प्रक्रिया रहता है जिसी से केस माध्यम माने जो दिया गया है उसी का बारे में लिखा जाता है कि आज ग्राम सभा में उसी का क्या निर्णय लिया गया है, क्या दिक्कत था, इसी के लिए बैठे हैं उसको भी लिखा जाता है। सारा चीज लिखा के ग्राम सभा कॉपी में पारित करते हैं। चलिए, मुखिया जी है हमारे साथ करगे की। मुखिया जी, क्या नाम हुआ आपका? शांति उराइन। शांति उराइन। तोर जगह ई समस्या आए रहो? नहीं, हमारे जगह नहीं आ रहा समस्या कहियो, नहीं आ रहा। तो तोर इलाका में तो बहुत ईट भट्ठा हो। भाटा हम अकेले हमके कोई समस्या ऐसा नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा। आज पहली बार हुई हो समस्या ऐसा। तो का समस्या का समझे पार लेते हैं? समझे पार लिए इतने सुन हम कि मतलब इस मन कर इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा जमीन कर मामला ने से के हम नहीं समझे पा रही। वकील आज समझलिए कि मतलब मन भट्ठा चलात रहती है और एक आदमी को पैसा मिला और एक आदमी को पैसा नहीं मिला, सिकरे हम समझे पार लिए। और ग्राम सभा कर माध्यम से हमने ग्राम सभा करके पैसा मतलब 3 लाख देवे कर चेक मिला है। चलिए, अंथोनी जी से बातचीत करेंगे। इन्हीं का पैसा बकाया था। ग्राम सभा की पहल से आपको बकाया राशि मिल गया है अंथोनी जी? हाँ, मिल गया। तो संतुष्ट है ग्राम सभा के फैसले से? हाँ, संतुष्ट है। अगला पक्ष से अब भी कोई नाराजगी है? नहीं, सब ठीक ठाक है। सब ठीक है। ठीक है। तो अगला क्या करना है? ईटा भट्टा ऐसे चलते रहेगा, क्या करना है? क्योंकि पिछले बार आपने कहा था बहुत नाराजगी है, ईटा भट्टा नहीं हम चलने देंगे। अब बकाया राशि मिल गया, आप क्या कहिएगा? अब इसको सोच समझ लेते हैं, जैसे है ना, आप लोग को भी इसका सहयोग चाहिए और हमारा जो मांग होगा उसके अनुसार में अगर दे होगा तो हम उसको फिर चलाने का इजाज़त दे सकते हैं। कितना कैश मिला और कितना का चेक मिला? ऑनलाइन में 50,000 मिला और चेक द्वारा 2,50,000 मिला। मतलब ऑनलाइन भुगतान हुआ है 50,000 रुपये और 2.5 लाख रुपए का चेक मिला है, जो कब भंजेगा? 2021 तारीख को। 21 तारीख को। को। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं लेकिन हम उनको सुधार के बता दे रहे हैं कि 21/10/2025 का चेक काटा गया है। दूसरा पक्ष यानी कि एनआरएल जो ब्रिक्स है, जो ईट भट्ठा है, उसके मालिक हैं वसीम जी। पहले इनके पिताजी चलाया करते थे, अब वसीम जी देख रहे हैं। वसीम जी, पिछले बार आपने रिपोर्ट भी देखी थी, स्टोरी हमारी, और उसमें काफ़ी शिकायत थी अंथोनी की कि बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और एग्रीमेंट भी सिर्फ एक ही भाई से किया गया था। आज ग्राम सभा में मामला आया है और हमने इनसे सुना कि आपने बकाया राशि भुगतान कर दिया। एक्चुअली बात ऐसा था ना, मेरा पिताजी के देहांत के बाद 2021 में देहांत कर गए थे, डेथ कर गए थे। उसके बाद भट्ठा चलाने गए, उस टाइम हम स्टूडेंट थे, क्लास 12th में थे हम। तो आके भट्ठा चला, हमको उतना नॉलेज नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक भाई आया, बोला कि हम लोग बंटवारा हो चुका है, आप हमको हम आपको एग्रीमेंट करें, आप हमको राशि दीजिए, उसके बाद हम अपना भट्ठा चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 भाई में हम एक भाई से हम एग्रीमेंट करा के भट्ठा चलाएँ। गलती है, थोड़ा भी गलती है, लेकिन हम तो एक भाई को दे के चलाएँ। अभी जो भी इसका बकाया राशि था, 2021 बैठक भी हुआ था, ये भी बैठे थे,
साइन भी किए थे। अब इनके पास बोले कि ठीक है आप आइए पैसा लीजिए साइन करे, तो बोल रहे हैं हम साइन नहीं करेंगे, हम पैसा हम कैसे दीजिए, विश्वास नहीं करके बोले ठीक है साइन नहीं करेगा तो पैसा नहीं देंगे। उसी को लेन देन थोड़ा सा हुआ था, उस वजह से भाई के माध्यम से हम भट्टा चला रहे थे और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी तो हम सारा राशि दे के क्लियर हो गए, अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तो हम भट्टा कितना में राशि स्टार्ट दिए? अभी 3 लाख दे दिए है, 50,000 अभी फ़ोन पे किए, लक्ष्मण उरांव के नाम से किए हैं और 2.5 लाख का चेक दिए अंतोनी कुजूर के नाम, जो भट्टा मतलब ज़मीन के मालिक हैं उनको। तो ग्राम सभा की पहल को क्या कहिएगा? जो पहल विवाद लंबा चौड़ा चल रहा था, आज 4-5 घंटे में सॉल्व हो गया। नहीं, नहीं विवाद ये कहें ग्राम सभा की बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, मतलब कि होना चाहिए गाँव में ऐसा सभा होना चाहिए और सबके मतलब निर्णय लिए और सब कुछ ठीक किया तो बढ़िया हुआ। ऐसा नहीं लग सब रहा है ना कि एक पक्षीय फैसला हो गया, आपके पक्ष में नहीं आया, ऐसा तो नहीं लग रहा है? लगने का तो लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि अब 10 दिन के बाद पता चलेगा, समझे ना 10 दिन अच्छा, के बाद। कैसे लग रहा है और कैसे नहीं, नहीं लग रहा है? देखिए एक्चुअली बात है ना कि लग रहा है कि नहीं लोग मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या है कि 10 दिन के बाद ये एग्रीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे उसके लिए थोड़ा वो सा तो अगले एग्रीमेंट की बात है, लेकिन अभी तक जो विवाद चल रहा था वो तो खत्म हुआ ना। देखिए वो हम लोग के बीच में कोई बात ही नहीं हुआ, तो वो तो खत्म ही है हम लोग का। और जब भी मिल रहे चाचा चाचा कह रहे हमको देख रहे ठीक है हाल चाल सब चीज बढ़िया था, लेकिन अंदर में क्या बात था आज तो क्लियर हुआ और पैसा दे क्लियर हो गया मेरा। चलो, मतलब लास्टली क्लियर हो गया। क्लियरली होगा, टोटल क्लियर होगा, कोई दिक्कत हमको नहीं, ना इनको दिक्कत है ना मेरे तरफ से दिक्कत है। चलिए, अगली बार जब एग्रीमेंट होगा तो आपको दोनों भाई से कराना हाँ, होगा। दोनों भाई से करा लेंगे, हमको इशू नहीं है। हमको भट्टा चलाना है, यहाँ थोड़ी ना चटाई थोड़ी ना जमीन है, जमीन छोड़ के चल जाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो चटाई थोड़ी के मोड़ के हम घर लेके चले जाएंगे। जमीन है, जमीन में काम करेंगे, देंगे काम करेंगे, सहमति होंगे नहीं देंगे नहीं करेंगे। बात लेकिन क्लियर है। सहमति दोनों भाइयों की चाहिए, क्योंकि अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है जमीन का। यहाँ पर पंच लोग बैठे हैं और पंच के रूप में यहाँ पर एसीएस यानी कि आदिवासी छात्र संघ के भी लोग हैं और सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम चीज़ों को और क्लियर समझेंगे। निरंजना जी, आप लोग जगह जगह पर जाते हैं, ग्राम सभा वगैरह कराते हैं, अच्छी पहल कभी निकल कर आ पाती है, कभी फैसला नहीं हो पाता। आज के फैसले पर क्या कहिएगा? मैं अधिकतर जब भी ग्राम सभा की जो बात होती है फैसला हम लोगों का ऑन स्पॉट आ जाता है और समय लगता है, 4-5 घंटा समय देना पड़ता है, लेकिन एक गांव के हैं और हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है कि स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा को अहमियत देना चाहिए और यहीं पर हम लोग निष्पादन कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कितनों चले जाए हमारा निष्पादन नहीं होता। जब अंतोनी कुजूर जी एसपी के पास गए, विधायक जी के पास गए, सीएम के पास गए, एसटीएससी थाना गए और भी बहुत सारा उनका देखे कि एप्लीकेशन दिए हैं, फिर भी निष्पादन उनका नहीं हो पाया है। इतने सालों से 9 साल से ये मामला चला आ रहा था और आपसी में वो दोनों लोग उलझे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा करने से ये पता चला कि बहुत लोग और लोगों का भी ज़मीन इसमें है, जो कि कभी कभी उनको कभी पैसा मिलता है नहीं मिलता है, तो वो लोग चाह कर भी नहीं बोल पा रहे थे। तो ग्राम सभा में ये भी बातें तय हुई कि एक बार ग्राम सभा के माध्यम से आमीन बुलाकर नापी कराकर सबका जो भी डिसमिल वहाँ लग रहा है ईट भट्टा में, तो उसको उनका भी मानदेय तय होना चाहिए कि सालाना इनको कितना मिलना चाहिए। और साथ साथ में ये जो इनका जो बहुत बड़ा 9 साल का जो मामला था, दोनों भाई का अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण एक भाई के द्वारा लीज एग्रीमेंट किया गया था और लीज जो कि एक मतलब गलत था एक तरीके से, है ना, अनलीगल था, तो अनलीगल रूप से चल रहा था। लेकिन ग्राम सभा में जब बैठ के तय हुआ तो हम लोगों ने बताया दोनों पक्ष को कि ये गलत है, तो फिर देखा गया कि मामला शॉर्ट आउट हुआ है, क्योंकि और ग्राम सभा के माध्यम से जो पैसा मिलना था उनको 3 लाख की बात थी, 3 लाख डिसीजन हुआ, उनका 5 लाख का। हाँ, दोनों तरफ को देख के तोल मोल करके हम लोगों को उनका अंतोनी जी का डिमांड था कि 5 लाख मिलना चाहिए और इधर से 5 लाख ज़्यादा लग रहा था, तो ग्राम सभा में लोग तय किए। सच्चाई था, लेकिन मानसिक रूप से भी वो पीड़ित थे ना इतने दिनों तक, उसको भी हाँ उनका मुआवजा बढ़ा के दिया गया। और हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ वातावरण में ग्राम सभा हो और आगे भी अगर इनका एग्रीमेंट हो तो ग्राम सभा के ही माध्यम से हो और कभी भी इस तरह की दिक्कतें ग्राम सभा फिर ग्रामवासियों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि मामला एक का होता है लेकिन भुगतना पूरे गांव को होता है, क्योंकि ग्राम सभा होती है तो पूरे गांव को ही 4-5 घंटा देना होता है। हमारे साथ
कुंद्रसी जी हैं। कुंद्रसी जी, ग्राम सभा का आज पावर दिखा है, एक ही बार में 3 लाख रुपया का भुगतान हो गया। जी बिल्कुल, यही तो है ग्राम सभा का पावर। इसीलिए हम लोग पूरे आदिवासी समाज को और जो भी यहाँ के मूलवासी समाज हैं सबको यही कहते हैं कि कोई भी मामला हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, भट्ठा का मामला हो, पैसा का लेन देन का मामला हो, ग्राम सभा में आइए, अब ग्राम सभा में अपनी बातों को रखिए, ग्राम सभा तय करेगी और लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आगे भी आएंगे। और यही आज देखने को मिला। भले हम लोग सुबह का 9 बजे से बैठे, अभी 2-3 बजने जा रहा है, समय लगा, लेकिन दोनों पक्ष बातों को सुने, माने और ग्राम सभा का ये पहल हुआ कि न्याय दोनों को ही मिला है। चलिए, तो 3 लाख आप समझ सकते हैं, 3 लाख बड़ा अमाउंट होता है और बैठे-बैठे ग्राम सभा में निष्पादन हो गया। हर्षिता आई हैं। हर्षिता, क्या कहिएगा? एक बड़ी सफलता मान रहे हैं ग्राम सभा की, समय लगा है लेकिन हाँ, बकाया राशि का भुगतान भी हुआ है। हाँ, सफलता ही है ये कि ग्राम सभा में बैठने के बाद में हम लोग पीड़ित जो परिवार था, 9 साल से वो लोग दर-बदर भटक रहे थे, न्याय के लिए कहाँ-कहाँ गुहार लगा रहे थे। अपने ही ज़मीन रहते पर में भी उनको जो उनका रकम होना चाहिए वो नहीं मिला था। एक भाई तो पैसा ले चुका था, लेकिन दूसरे भाई को उनका हक का पैसा भी नहीं मिला था। तो उन्हीं सब चीज़ों को बात रख करके हम लोग आज बैठे हुए यहाँ पे ग्राम सभा में और इनको बोले कि आप भट्ठा मालिक जो थे वसीम जी, उनको भी बोला गया कि आपका जो बकाया है आप पहले उसको तो क्लियर कीजिए। और उन्होंने भी बात माना, दोनों पक्षों ने बात माना। हम लोगों ने फैसला सुनाया कि पैसा बढ़ा के मिलना भी चाहिए। अमाउंट जो बन रहा था, इतने साल का उनका ईटा 8 गाड़ी ईटा का भी पैसा था, वो सब मिला करके टोटल 3 लाख रुपया देने का बात हुआ, जिसमें से 50,000 ऑनलाइन दिया गया है और 2.5 लाख का चेक काटा गया है। हर्षिता, जब हम महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, बता रही थी इस पूरे इलाके में और भी ईंट भट्ठा है और वहाँ भी इसी तरीके का मामला है, तो और वहाँ भी ग्राम सभा करने की तैयारी चलेगी क्या अब? अगर ये लोग हम लोग को ग्राम सभा के लिए बुलाते हैं, हम लोग से संपर्क करते हैं और जहाँ पे भी हम लोग को कमी नजर आएगा वहाँ हम लोग बिल्कुल पहुँचेंगे। लेकिन बोलना गांव वालों को पड़ेगा पहले। हम लोग अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन उस अगुवाई के लिए आप लोग को रास्ता तो बताना पड़ेगा ना कि इस रास्ते पे हम लोग को जाना है। चलिए, क्योंकि इधर आप 2-3 जगह देखिएगा, करगे में बहुत सारे 4-5 और ईंट भट्ठे हैं और काफ़ी नुकसान भी उसकी वजह से इस इलाके को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल आज भुगतान हो गया, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ACS के लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण ने ये पूरा ग्राम सभा अरेंजमेंट किया था, लोगों को बुलाना, बैठाना और एक अच्छी पहल के साथ यहाँ पर पैसे का भुगतान हुआ है। लक्ष्मण, क्या कहिएगा ग्राम सभा की पहल को? ग्राम सभा, हम लोग ग्रामीण के लोग नहीं समझते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, तो हम आपका मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा जो गांव के ग्राम प्रधान होते हैं उसी का अध्यक्षता में किया जाता है। तो आपका ग्राम प्रधान कहाँ है? यहाँ तो पहान की अध्यक्षता में हुआ है। ग्राम प्रधान हमारे यहाँ करगे गांव के बाहर कमाने चल गए हैं, उसके वजह से जो वर्तमान हम लोग का जो पहान है मनोज मुंडा, उसी का अध्यक्षता में हम लोग आज करगे छोटका अखाड़ा में ग्राम सभा किए। और भुगतान पे क्या कहिएगा? इतना लंबा विवाद था, 5 घंटे में ग्राम सभा ने सुलझा दिया। भुगतान तो हमारे जो अंथुनी कुजूर जो हमारे ग्रामवासी के थे, वो 9 साल से बहुत भटके, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हर जगह घूमे, पर कहीं कोई उसका जो विशेष बात था, जमीन का बात था, उसको कहीं नहीं सुनवाई हुआ। और आज हम लोग के बीच ये ग्राम सभा हुआ जिसमें अंथुनी कुजूर को ग्राम सभा के माध्यम से न्याय दिया गया। चलिए, 3 लाख का भुगतान हुआ है और ये गांव वाले हैं और इधर महिलाएं हैं। पहले किससे बात करेंगे? पहले लड़का लोग से बात करती, लोग बहुत चुप रहता है, महिला लोग तो बोलती ही है। ग्राम सभा की पहल को क्या बोलिएगा? हम लेंगे जवाब। आप कितनों भागना चाहिएगा? ग्राम सभा में बैठे हैं ना जी 5 घंटा, तो बताइए, ग्राम सभा 5 घंटा बैठ के 3 लाख रुपया दिलवा दिया, अच्छा रहा कि बुरा रहा? अच्छा रहा मैडम। ग्राम सभा में अंथोनी कुजूर को 3 लाख रुपया का भुगतान हुआ, प्लस गांव सब भट्ठा का पैसा 8-9 साल से नहीं मिल रहा था,
वो आज खुशी की बात है, ग्राम सभा करके आदमी को मिला। अच्छा, आपका पूरा इलाका में इतना इतना अथी ईटा भट्टा लगा है, ये इलाका तो पूरा गर्मी में गर्म हो जाता होगा। हाँ, धुआं भी निकलता है, खेतों को नुकसान होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन क्या करेंगे, आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी। इतना ही कह के बस हम अब चलिए चलिए ठीक है। और बाबा लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि युवा लोग भाग गए। हाँ, सुनना, आजकल आज जे ग्राम सभा होलो, ठीक होलो, पैसा जे मिललो ठीक होलो? अगल बगल इतना इतना ईट भट्ठा हो, दिक्कत होला कि नहीं होला? दिक्कत होते, बहुत सारा दिक्कत हो, लेकिन जितना भी भट्ठा कर चिमनी जे धुआं निकले ऊपर से गाछ वृक्ष खेती बाड़ी सब ने नुकसान हो। और आदमी कह देते कि नहीं इतने भट्ठा खुल हम इनके काम मिलत है, ये सब कह के बहुत आदमी रिझे ना, लेकिन जे खेती करे से जाने लेकिन कितना नुकसान हो। जैसे अब आंबा फल उल हुए लगे से बड़ा आंबा सब काला काला हो जाए, दाग दाग हो, कोई कहे ना कुहू पदा है, और उस तरह का बहुत आंबा खराब हो। और खेत में भी धुआं का राइस जाए तो खेती में भी नुकसान हो। जैसे टमाटर होला तो टमाटर भी काला हो जाए, और गेहूँ होला, मटर उटर सब चीज में मने नुकसान पहुँचे। तो इनका ले देवा लाइट भट्ठा खोले ले ऐसा आदमी हथी के कई गो आदमी के मना कर सकीला, कोई आदमी के मना नहीं कर सकीला। हमार खेत का हम कुछ भी करत हियो, इस तरह कर बोल देवन तो से का कह सकीला। इसन चलते कुछ है। वही कह रहे, बड़े सस्ते दामों में एक तो देते हैं ईट भट्ठा, और उसके बाद पूरा गांव इस समस्या से जूझता है। खेती भी बर्बाद हो रही है, पानी भी बर्बाद हो रहा है, और वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है। चलिए अब महिलाओं से थोड़ा बातचीत करते हैं, पहले पीछे से हम लोग बातचीत करेंगे। कोनो दिक्कत आज पहले आजकल ग्राम सभा कर बताओ तो माई ठीक ठाक होलो ग्राम सभा? हाँ, बहुत अच्छा होला। ठीक होलो। इस समस्या कर बारे तो ही पहले सुन रहा? नहीं सुन रही हो, कहियो नहीं सुन रही हो, जन्म बाढ़ के आई तो भेगलो फैसला बढ़िया बढ़िया। हाँ, पैसा मिल गेलो? हाँ, पैसा मिल गेलो और सबका दिल पूरा भे गेलो। तो एते एते ईट भट्ठा हो, दिक्कत हो ला गाँव के? बहुत दिक्कत, पियो ले, लक्ष्मियों को पिए ले। और कोई काम कर जाओ तो भाग 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 निकल, यह बोली और कुछ नहीं। के बोलोला इसे? नहीं हूँ बेटा। तो इनकर खेत हो हुने? नहीं, खेत बाड़ी नहीं हो, ई मना खाओ या दे मना सब कर ई मन। चलिए, चूंकि हम आपको बता दें कि ईट भट्ठा भले ही अंतोनी कुजूर की जमीन पर है, लेकिन अगल बगल और भी रैयतों का जमीन उसमें सटा हुआ है, और उसमें भी कुछ ना कुछ काम होता है जिससे समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालांकि वसीम जी का कहना है, जो मालिक है ईट भट्टे के, उनका कहना है कि हम जिनकी ज़मीनें और गई हैं हम उनको भी पैसा देते हैं। तो ये पीछे के जो रैयत है इनकी भी ज़मीन गई है, थोड़ा जानते हैं क्या इनको मुआवजा मिलता है। कितना मिलोला, कितना ज़मीन गेले हो ईट भट्टा में? अब कितना जमीन हो सके तो पता न खो हम इनके, मगर हम इनके 1 रुपया भी नहीं मिलोला। को घर में और मिलोला? हमार गुतिया में हमार भतीजा मन के मिलोला, हमके नहीं मिलोला। भतीजा उठा? हाँ, हमार भतीजा उठावला, हमके नहीं मिलोला। देखिए, जमीन इनकी है, पति नहीं है, तो पैसा इनको मिलना चाहिए, लेकिन पैसा मिलता है भतीजा को। मतलब बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर, किसी से भी एग्रीमेंट करा के किसी को भी पैसा दे के जमीन का यूज किया जा रहा है। तोरो जमीन के ले जा हमने भट्ठा कैली तहाँ पैसा वैसा भी नहीं देती ना सही ढंग से। ईट देना नहीं, कहे डरेंगे। ईट देने का थी बोला था, उसको नहीं दिया है। वही हम लोग का भी समस्या है, देंगे बोल को नहीं दिया है। मुस्लिम भाई वाला भट्ठा का ना अलग, और एक भट्ठा को इला भट्ठा में गया है, ये वाला वही जो 1 एकड़ बोले थे वो वाला है, पथाई उथाई करता है वो वाला। और उधर और एक जगह खुला है, वो वाला का नहीं हम लोग को क्लियर हुआ है। देखिए कैसे यहाँ के भोले भाले आदिवासियों से एकदम कौड़ी के दाम पर
यहाँ पर लीज करा लिया जाता है, मालिक लोग करोड़ों कमाते हैं और इनको कुछ नहीं मिलता। इनको सालाना कुछ ईंटा देने की बात हुई है, इनको पैसा देने की बात हुई है, लेकिन पैसा इनको नहीं मिलता है, भतीजा को मिलता है। ये बहुत सारी गड़बड़ी इस गांव में देखने को मिलती है। चलिए, इधर और महिलाएं लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और दीदी, आज जो ग्राम सभा हुआ ठीक ठाक हुआ? खुश हैं फैसला से? हाँ, खुश हैं, खुश हैं। खुश हैं? यस। तो आप कहे बोल रहे थे मीटिंग में इतना? कैसे नहीं बोलेंगे, मेरा समाज है। हाँ, यदि हम नहीं बोलेंगे अपने समाज में तो हमारे प्रति कौन खड़ा होगा? दुश्मन सीनियर हो जाएगा तो हम लोग को नोच के खा जाएगा, तो फिर हम लोग समाज को कैसे बचाएंगे? तो 9 साल से पैसा नहीं दे रहा था, तो आप लोग कभी ऐसा ग्राम सभा नहीं बैठे? बैठे थे, पर समाज के बीच में ये बात को लाया नहीं गया था। आज आया है। यस। 3 दिन पहले हमको इस चीज़ के लिए आग्रह किया गया, तो हम लोग इस चीज़ को सोचे कि एक माहौल बनाते हैं और आज हम लोग इस सभा को किए। आपका करगे में इतना इतना ईंट भट्ठा है, कोई दिक्कत होता है गांव में? हाँ, बहुत सारा दिक्कत होती है। जैसे इसका धुआं जो होता है, सबसे पहला उसका धूल राविश उड़ता है, उससे हम लोग का खेती बाड़ी में नुकसान होता है। जब फूल आता है तो फूल में कथी गंदा उड़ता है, बैठता है, तो उससे हम लोग का फल का नुकसान होता है, फल नहीं देता है। खेती बाड़ी में डस्ट जो है वो बैठ जाता है, तो हम लोग का जमीन उर्वरक जो उपज होता है वो उपज में भी कमी हो जाती है। और उसका जो धुआं है उससे प्रदूषण होता है, खेती बाड़ी जो भी होता है उसको हानि पहुँचाता है। और दूसरा कि जो कुआँ चापाकल नल होता है उसमें प्रदूषण ही आता है, उस चीज़ से धूल कंकड़ बैठता है, उसको हम लोग बच्चे को पिलाते हैं। हम लोग तो गर्म करके नहीं पिलाते हैं, उसको डायरेक्ट सेवा करते हैं, तो उससे हम लोग को नुकसान होता है। फल जो जितना भी पेड़ पौधा जैसे अमरूद, आम, ये सब आम चीज़ है गांव घर में, तो वो फल नहीं लगता है। नहीं लगता है। कितना साल से नहीं लग रहा है? अभी जितना साल से ये भाटा जो चल रही है तब से हम देख रहे हैं, आम जब लगता है और जब हरा रहता है तो ठीक ठाक रहता है, पकने का कगार में आता है तो काला हो जाता है। काला हो जाता है। तो आप लोग ग्राम सभा से कोई एक्शन क्यों नहीं उठाते हैं कि ये ईंट भट्ठा बंद हो जाए? जितने भी हैं, केवल ये नहीं। क्योंकि हम लोग का समाज में एक कमी है कि 1-2 इंसान आगे आए तो उनको बरगलाया जाता है कि ये गलत है, हम लोग को पेड़ भत्ता नहीं मिलता है या समाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस तरह का। तो ये सुझाव को हम लोग विकसित नहीं करने सक रहे हैं। अब अकेले खड़ा होने का तात्पर्य है कि कोई समाज में खड़ा हो तो आगे दिखाया जाए, लेकिन अपने आप में हम लोग को ये अनुभव नहीं है कि हम लोग का हानि क्या जा रहा है। हम लोग इतना सोचते हैं कि हम लोग एक थाली लाए, अपना भूख मिटाए, यही हम लोग का जीवन है, ये सोचते हैं, इसलिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाने सके। लेकिन ये चीज़ को हम लोग फ़ील कर रहे हैं अब, तो अब आवाज़ उठाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर एग्रीमेंट करने की बात बोल रहा है, क्या करना है? अब अभी देखते हैं कि पूरा जितना भी ज़मींदार वहाँ भाटा में जिनका है वो संतुष्ट हैं या नहीं है संतुष्ट, तो उनसे भी हम लोग एक निर्णय लेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं। यदि वो लोग पैसे का भूखे होंगे तो ठीक है, और जैसे समाज को देखने का तात्पर्य आता है तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि भाटा चले वहाँ। तो इनका चाहला भाटा चली कि नहीं चली? हमियो भाटा नहीं चली चाहिला, काले कि फल फूल में सब में नुकसान हो जाए से ले हमियो चाहिए भाटा नहीं चले, और फल फूल बढ़िया से उगे ताकि छुआ पुता खावे तो वो मन कर शरीर ठीक रहता, चाहे हमियो खावे तो शरीर ठीक रहता। कुआँ कर पानी पियल हमीन तो गरम करके नहीं पियल, ठंडे पी जाइए तो से ले दिक्कत हो से भाटा नहीं रहता, वही चाहिए। तो दीदी, आजकल ग्राम सभा कर बारे का बोले चाहबे? बढ़िया होलो? हाँ, बढ़िया होलो। पैसा मिल लो? हाँ, मिल लो। तो अगली बार एग्रीमेंट होता तो तोहिन ग्राम सभा से का फैसला लेबा, देबा कि नहीं देबा? जमींदार जे बोलबथी से नहीं होते। तोहिन का चाहला गांव वाला? अब जमींदार बोलबथी तब न फैसला करल जाता है कि हाँ। नहीं तो दीदी मन बोला थे कि ईटा भट्टा से बहुत नुकसान होला, खेत बर्बाद होवत हो, फसल बर्बाद, पेड़ पौधा बर्बाद, तो उस हिसाब से तोहिन का चाहला? हमियो जो नहीं चाहिए नहीं भाटा चले चाहे। भट्टा नहीं चलना चाहिए। आप दीदी भट्टा दीजिएगा दोबारा एग्रीमेंट में क्या? ग्राम सभा की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? सहमत रहेगा तो चलेगा और नहीं सहमत रहेगा तो नहीं चलेगा। आप क्या चाहते हैं, चले कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि नहीं चलने से अच्छा रहेगा। काहे? सबको नुकसान होता है, खेती बाड़ी सभी चीज को। चलिए, कितना ईटा भट्टा होगा अगल बगल में? हाँ दीदी, लगभग यहाँ 8-9 गो होगा। 8-9 गो? यस। बाप रे बाप। चलिए, तो इस पूरे करगे इलाके में 8-9 ईंट भट्टा है
और ईंट भट्ठा में सिर्फ जिसकी ज़मीनें गई हैं, एग्रीमेंट के तौर पर जितनी ज़मीनें गई हैं वो तो रहता ही है, लेकिन अगल बगल भी बहुत सारे लोगों की ज़मीन जाता है, जिन्हें कभी सालाना 2000 रुपये दे दिया जाता है, किसी को 10 साल में 6000 मात्र दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी ग्राम सभा में देखने और सुनने को मिले कि मात्र 6000 रुपये, जैसे इन्होंने कहा कि भतीजा को मिलता है। जब हमने भतीजा से ग्राम सभा में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2011 से 2022 तक एग्रीमेंट हुआ था और मात्र 6000 रुपये वो उठाए हैं। तो ये है ईटा भट्टा के पीछे की सच्चाई। हमने जो पहली बार आपको वीडियो में दिखाया था वो सिर्फ कहानी थी एंथोनी की, लेकिन जब ग्राम सभा में आए तो यहाँ बहुत सारी कहानी निकली कि सिर्फ एंथोनी की ज़मीन नहीं है, बहुत सारे लोगों की ज़मीन है, किसी का 4 डिसमिल है, किसी का एकड़ों है, लेकिन मुआवजा के तौर पर राशि बहुत कम है। लेकिन जिनका ईंट भट्ठा है वो करोड़ों कमा रहे हैं। आज एक ट्रक आप ईटा लेंगे ना तो 20 से 22,000 रुपये पड़ता है, उस हिसाब से इनको मात्र सालाना 2000 रुपये मिलता है और किसी को 4000 5000 इस तरीके का मिलता है। चलिए, एक बूढ़ी माँ है, आखिर में उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में बड़े बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं। का नाम होलो तोर? का नाम होलो? हमार हाथ नीचे कर। का नाम होलो? बुधनी। जोर से बोल। बुधनी तो बुधनी। पूरा नाम बताओ। पूरे नाम है का बेटी? बुधनी उरांव। हाँ। अच्छा, ईट भट्ठा हुन्ने हो देखले ही का भट्ठा ने रोज खोटिए। हमनी कर बगीचा बड़का होए का कर का करिस ईट भट्ठा में? का कोयला मन छिए का कर। हाँ, कोयला छिए बेटी, ताले आम बगीचा हो नहीं पूरा काला हो गेलो आम, फल फूल। कैसे काला हो गेलो? ओहे भट्ठा का रस और अच्छी से धुआं। हाँ तो पूरा काला और ओहे सामने ही है भट्ठे में। तो और का दिक्कत होला? दिक्कत सब हेगर होल बेटी, तो का कह दियो कौन सा जिया थी खा थी। तो ईट भट्ठा से सब चीज खराब होला, तो ईट भट्ठा तो इन चले काले देवाला, बंद करवाए देवा। हमने कर जर जमीन में है पथरी, हमने कर खेत खरियान हुआ था। तो कितने पैसा देवे ना ईट भट्ठा वाला मने? हाँ, उजना 2000 देवे खेत पथाई खेत का। महीना 2000 की एक साल में? साल में सालाना। सालाना 2000? हाँ 2000। ऐसो 2500 थी बढ़ा लो 2500। तो क्या करबे हम इनके आप कहिए ना जाइल कोयला छे सामने है। तो कितने जमीन गेले हो? जमीन अब कते गेले है ओहो ठीना हमनी कर बहरो टोली न हो, एहो ठीना हमनी एकर पथाई होल, एहो ठीना हुआ तो हमनी एकर जमीन ने और ओहो ठीन हुआ था। देखिए, एकड़ों जमीन की सालाना कीमत है मात्र 2000 रुपए। और आप समझिए, जैसा मैंने कहा कि एक ट्रक आप ईटा लेने जाएंगे ना तो आपको 20 से 22,000 पड़ेगा, लेकिन सालाना सिर्फ 2000 रुपए और अभी 500 रुपये बढ़ा है 2500 रुपये। वही हम बता रहे थे कि ईटा भट्ठा के पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे लोगों को बुड़बक बनाकर औने पौने दाम में एग्रीमेंट करके, इनका तो मुजवानी एग्रीमेंट है, इनका तो खैर थोड़ा लिखित भी था, लेकिन क्या ऐसे रैयत है जिनका सिर्फ मुजवानी एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ जबान पे कि जमीन दे दो हम आपको सालाना इतना देंगे, और ये सारे लोग भोले भाले ये आदिवासी समाज इनको जमीन दे रहा है और एनआरएल ब्रिक्स जो है करोड़ों कमा रहा है। फिलहाल एंथोनी जी को आज जो बकाया पैसा था उसका भुगतान कर दिया गया है ग्राम सभा की पहल से, लेकिन उन रैयतों का क्या, एक सवाल हम छोड़े जा रहे हैं, उन रैयतों का क्या जिन्होंने कुछ डिसमिल वगैरह ही ज़मीन दी है, खेत तो उनका बर्बाद हो गया, लेकिन बदले में उनको कुछ मिला नहीं। 10 साल 12 साल में 5000 6000 मिल रहा है, तो सोचिए कैसे आदिवासियों को बुड़बक बनाया जा रहा है। इस मांडर इलाके की मुख्य विधायक है मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी, कृषि एवं पशुपालन विभाग की मंत्री है, और कृषि योग्य जमीन पर देखिए ईट भट्टा चल रहा है। थोड़ा सा उन्हें अपने विधानसभा को भी देखने और समझने की जरूरत है। महज यहाँ थाना से बगल में ये करगे गांव है, और यहाँ पर देखिए अगल बगल इतना ईट भट्टा है कि ये पूरा इलाका गर्मी में ये धधकता है।
इतना यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। चलिए, बहुत सारी समस्याएं एक के बाद एक हम दूसरे ईंट भट्टा की भी स्टोरी आपको जरूर दिखाएंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार है।